शांति कुंज हरिद्वार, जहां हम उपस्थित हैं कुछ परिजनों के साथ, और हमारे बीच जो परिजन आए हुए हैं वो खास हैं और हमें बताएंगे अपने बारे में, और यहाँ जो उन्होंने जो अनुभूति कर रहे हैं आने के बाद, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भाई साहब से जानेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम प्रवीण जैन है। मैं बराकर जिला पश्चिम बर्धमान आसनसोल वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से आया हूँ और बराकर गायत्री शक्तिपीठ का ट्रस्टी हूँ एक। और 2 साल पहले मैं इसमें ट्रस्ट में आया था, और क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ के बारे में बहुत जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई थी, तो इस बार जब इन्होंने कहा कि वहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है कार्यकर्ताओं लग, तो संस्था को पूरी तरह समझने के उद्देश्य से यहाँ की व्यवस्था के कैसे चलती है, यहाँ के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या मार्ग हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, उनको समझने के उद्देश्य से मैं इनके साथ आया। और पूरा 5 दिन 6 दिन का समय लेके हम लोग आए हैं और सब प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और सबसे जो इन्होंने कहा, तो इनका जो मूल उद्देश्य गायत्री परिवार का है, सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना को विकसित करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और मुझे लगा कि ये उचित प्लेटफार्म है जहाँ पर मैं सभी चीज़ों में एक साथ योगदान कर सकता हूँ। और मैं चूँकि ऑलरेडी 64-65 साल का हूँ, तो मेरा बहुत सी संस्थाओं के साथ पहले से जुड़ाव रहा है। रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी क्लब वगैरह से मैं बहुत 20-30 साल से जुड़ा रहा हूँ और बहुत ऊँचे पद तक काम किया है। सीए इंस्टीट्यूट में भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, काफ़ी ऊंचे पदों तक या सक्रिय तौर पे कमेटियों में रहा हूँ, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्लब वगैरह सभी संस्थाओं को चलाने का अनुभव भी है। तो मैंने सोचा कि इसमें क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर, सामाजिक स्तर, सभी तरह का एक जगह समन्वय है, तो अब जो है उस सब चीज़ों, क्लब सोसाइटी को छोड़ करके इसके साथ जुड़ूँ, और थोड़ा सा साथ में धार्मिक और सांस्कृतिक चीज़ भी इसमें है साथ समय, तो उसका समन्वय करके योगदान देश को, मेरा गुरुदेव के कार्यों को आगे बढ़ाने में कुछ सहयोग कर सकूं, उसी की भावना से मैं यहाँ इनके साथ आया हूँ। बहुत सुंदर भाई साहब, आप एक महत्वपूर्ण पद पर भी हैं, गायत्री शक्तिपीठ की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, आप ट्रस्टी हैं, और साथ ही आप में जो जागरूकता है मिशन के प्रति, वो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपना व्यक्तिगत जीवन में जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और मिशन से जो जुड़े, दोनों में जो तालमेल बिठा रहे हैं, और दोनों में क्या एक दूसरे से यदि विरोधाभास होता है तो उसको कैसे आप स्वीकार करते हैं, उस चुनौती को कैसे आप ले रहे हैं, और अन्यों को आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए मिशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, मेरे लिए तो आसान है कि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और डेलीगेट करके काम करवा सकता हूँ। कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़ के, जहाँ सरकार का एक टाइम फ्रेम होता है कि वहाँ उपस्थित होना, लीगल कंप्लायंस की चीज़ें हैं, उस दौर को यदि छोड़ दें तो बाकी समय में अपने को मैनेज कर सकता हूँ। और अब ये अपनी प्रायोरिटी है कि हमको कहाँ पहले ध्यान देना है। अपनी प्राथमिकता को, जैसे परिवार के साथ कोई विशेष चीज़ है, व्यवसाय की चीज़ है और सामाजिक और दूसरे कार्य है, वो उस स्थिति के अनुसार से अपनी प्राथमिकता को डिसाइड करके अपने कार्य कर सकते हैं। और हमको लगता है, क्योंकि मैं आपने जैसे कहा कि बहुत 15-20 साल से बड़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और ऊंचे पदों तक गया हूँ, इसका मतलब मैंने अपना समय बैलेंस किया उनके साथ में दिया है, तभी वो आप आगे बढ़ सकते हो कोई भी संस्था में। तो मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ कर पाऊँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। और एक बात, महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आने के बाद जो इस शिविर में आए हैं, राष्ट्रीय सक्रिय कार्यकर्ता शिविर, जिस नाम से ही पता चलता है कि यहाँ अनुभवी लोगों को बुलाया गया है जो सक्रिय पहले से भी रहे हैं। अब जो योजनाएं बन रही हैं शांति कुंज की, पूरे विश्व में लोगों को सक्रिय करने के लिए, मिशन से जुड़ने के लिए आपने यहाँ पर क्या समझा, और कुछ नई अनुभूतियाँ जो आप इस शिविर के माध्यम से कर रहे हैं और हम क्षेत्र में जा कर के करने की जो प्रेरणा आपके मन में उभर रही हो, आप उसके बारे में बस 2 शब्द बताएं। मैंने जैसे कहा कि मूल उद्देश्य आने का संस्था को समझना, इसके कार्यकलापों को समझना, और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्रियाकलाप और मार्ग हम लोग यहाँ अपनाते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन ग्रहण करना। और जैसे सभी गतिविधियों में सब आदमी बहुत योग्य नहीं हो सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी आ सकता है और ज़्यादा
समर्पित होकर के उस दिशा में काम कर सकते। जैसे यहाँ बहुत से क्षेत्र हैं, 5-6 तरह की योजनाएं हैं, 5-6 तरह के कार्यकलाप के क्षेत्र हैं। तो उनमें से कुछ में जिसमें मैं थोड़ी मेरी विशेष योग्यता भी है, पुराने अनुभव है। जैसे आपने कहा रोटरी क्लब में प्लस पोलियो इल्यूमिनेशन का प्रोग्राम था, बहुत गहराई से हमने काम किया, हजारों बच्चों गाँव जाके पोलियो डोज देते थे और बहुत से काम किए हैं। तो सब एक अनुभव है पुराना। तो उसी हिसाब से जहाँ आपकी सामाजिक और मैं जैसे प्रोफेशनल आदमी हूँ तो कुछ एकेडमिक चीज़ों में भी प्रचार प्रसार, जैसे यहाँ भी देखे स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत से बड़े बड़े कैंप करवाने का अनुभव भी है। अभी यहाँ कल जैसे विवरण में आ रहा था कि वो आई कैंप करा रहे हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब चीज़ें जो है ऐसी हैं जहाँ हम बहुत योगदान कर सकते हैं। अच्छा अनुभव है सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने कल इनसे कहा भी था कि जो धार्मिक क्लब जो है, रिचुअल जिसको हम लोग बोलते हैं, यंग जनरेशन के लोगों को उससे जोड़ना बहुत सरल नहीं होता, लेकिन आप दूसरी चीज़ों के साथ उनको मिला के करोगे तो वो अटैचमेंट हो जाएंगे हैं। जैसे अपने भी हवन प्रक्रिया जो भी है, लेकिन अपने दूसरे काम के साथ उसको भी रखते हैं, तो उसमें फिर वो जुड़ जाएंगे उसको। और अपने जैसे कन्वेंट एजुकेशन के चलते सब चीज़ों से बच्चे प्राय कट चुके हैं। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है, तो एक्चुअली जब तक उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं डाली जाएगी, अपनी संस्कृति के प्रति कुछ लगाव नहीं आएगा, वो इसके लिए जरूरी है कि उनको कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए कुछ आधुनिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज जो ऐसे विभूति इस शिविर में आए हुए हैं, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेकों क्षमताएं रखे हुए हैं और उसका उपयोग अब मिशन के कार्यों में लगा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ढूंढ करके ऐसी विभूतियों को सामने ला रहे हैं जिससे युग निर्माण जैसा असंभव काम को संभव किया जा सके। आने वाला समय बिल्कुल ऐसा ही है जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने सपने में देखा, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे महान विभूति अब आगे आ रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ गाजी।